हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2025 फर्स्ट टू 15 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स। ये एक इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी हिमाचल प्रदेश जीके, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स। और साथ ही साथ हम जैसे ही ये कंप्लीट होता जाएगा तो उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी एंड पॉलिटी। तो आज इस सीरीज़ में मैं डिस्कस करूंगा नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स, जो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका डिस्कस करूंगा। तो बिना किसी समय के वेस्ट किए हम बढ़ते हैं। पहला है हमारा ISA 2025 इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2025 ग्लोबल सोलर इनिशिएटिव। ये जो ISA की हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस का एक इनिशिएटिव था जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 जो पेरिस फ्रांस में हुई थी, इसमें इसे लॉन्च किया गया था। और एकमात्र इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा भारत में है। राइट नाउ इसके 124 मेंबर्स हैं। इंडिया होस्ट 8th ISA असेंबली ऑन 28 अक्टूबर 2025 इन न्यू दिल्ली। जो 8वीं असेंबली जो होस्ट की है, ये न्यू दिल्ली में भारत ने की है। नेक्स्ट, सांबर लेक राजस्थान हैज़ रिकॉर्डेड अ 40% इंक्रीज इन माइग्रेटरी बर्ड अराइवल्स दिस विंटर। यदि हम सांभर लेक की बात करें, सांभर लेक जो राजस्थान में है, ये हमारे भारतवर्ष की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है और ये डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स का दर्जा इसे 1990 में मिला है। नेक्स्ट, कोमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड 8 देशों की सहायता से इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए लॉन्च किया था 2021 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में। नेक्स्ट है हमारा लखनऊ। लखनऊ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2025 एपेक का जो समिट है, हेल्ड इन ग्वेंगजो साउथ कोरिया में। इसका जो सेक्रेटरीट है ये सिंगापुर में है। नेक्स्ट है हमारे पास एशियन यूथ गेम्स 2025। एशियन यूथ गेम 2025 जो मनामा बहरीन में हुए। इंडिया अचीव्ड इट्स बेस्ट एवर परफॉर्मेंस एट द एशियन यूथ गेम 2025 हेल्ड इन मनामा बहरीन, securing a total of 48 medals in which 13 gold, 18 सिल्वर एंड 17 ब्रॉन्ज। भारतवर्ष ने जो एशियन यूथ गेम में अपने सबसे अधिक मेडल टैली में स्थान प्राप्त किया, सबसे ज़्यादा मेडल इस बार जीते हैं। इसका एक थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बनाया है, एक टेबल बनाया है। अगर बात की जाए 2009 की, 2009 में ये सिंगापुर में हुए थे। 5 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज, टोटल 11 मेडल जीते थे। अगर बात की जाए 2013 की, ये नानजिंग में हुए थे। इसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज के साथ हमने 14 मेडल जीते थे। और अगर 2025 की बात की जाए, बहरीन मनामा में जो हुए अभी, इसमें 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल के साथ हमने 48 मेडल हासिल किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ICC Women's World Cup 2025. It was a landmark achievement of Indian women cricket team. They clinched first ever World Cup win in cricket. India defeat South Africa by 52 runs. Final was held at DY Patil Stadium, Navi Mumbai. Indian opener Shafali Verma was adjudged as
मैन ऑफ द मैच फॉर फाइनल। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था जब हरमनप्रीत कौर हमारी कप्तान है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, इन्होंने ऐतिहासिक जीत में वर्ल्ड कप अपने नाम किया। बहुत सारे जो हमारे पास इसमें फैक्ट एंड फिगर्स हैं कि जिन्होंने इसमें काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए। और फाइनली जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हमने 52 रन से जीत दर्ज की, इसमें शेफाली वर्मा को मैन ऑफ द मैच दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास GSAT-7R। इसरो लॉन्च्ड इंडियाज हैवीएस्ट डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R एब्रॉड LBM-3 से श्रीहरिकोटा। ये जो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ बोर्ड और उनके हेडक्वार्टर और उनकी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड किया था क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारा टी बोर्ड है, हेडक्वार्टर एट कोलकाता, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1953। कॉफ़ी बोर्ड की बात की जाए, इनका मुख्यालय बेंगलोर, एस्टेब्लिशमेंट 1942। स्पाइसेस की बात की जाए, कोटायम 1947, टोबैको गुंटूर 1975, टर्मेरिक निज़ामाबाद और मखाना बिहार। इसके बाद हमारे पास गुरु नानक जयंती। इट वॉज द 556th birth anniversary of Guru Nanak, who was the founder of Sikhism. Next, Gogaville Lake. Recently, Gogaville Lake in Katihar district of Bihar has been declared as the new Ramsar sites. So, total tally of Ramsar sites in India increased to 94. Gogaville Lake is an oxbow lake. Next है हमारे पास इंडियन बोर्न ऑथर किरण देसाई नोवेल द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी has been shortlisted for the Booker Prize 2025. She was the daughter of Anita Desai. Anita Desai read on the novel The Inheritance of Loss 2006. Next, Generation Ban on Tobacco. Maldives banned an individual who born after 2007, they cannot purchase tobacco. Very very important initiative taken by the Maldives government, that they have taken an initiative, the generational ban on tobacco. Next is Swachh Sarvekshan 2025. In Swachh Sarvekshan 2025, Madurai has been adjudged as a dirtiest city. If we will talk about the cleanest city, Indore, Surat, and Navi Mumbai are in cleanest city. Then there is QS Asia Universities ranking. IIT Delhi cleaned 59th place. Earlier, it has 44th rank. The University of Hong Kong in top. Next, Himachal Pradesh win People's First Integration Award for integrating 51 Himseva services with DigiLocker during the National DigiLocker Conference 2025. Him Parivar is the family database of Himachal Pradesh. World Leader for Peace and Security Award 2025 is given to Gurudev Shri Shri Ravi Shankar, who is the founder of Art of Living Foundation. Next, India climbs to third in clean industry pipeline. Very very important. क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइंस में चाइना और यूएसए के बाद इंडिया ने थर्ड प्लेस हासिल किया है। नेक्स्ट,
फाओ स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2025 पब्लिश हुई है। इसमें डिस्कस किया गया है कि लैंड डिग्रेडेशन का प्रभाव लगभग 1.7 बिलियन लोगों पर पड़ा है। देन देर इज अ स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना launched in 2015. If we will talk about the target group, age group 14 to 35 years. And if we will talk about the टारगेट ऑडियंस, इट इज़ फॉर इंडियन सिटीजन्स। और इसमें क्या है कि आधार कार्ड जिनको ये कौशल विकास योजना में पार्टिसिपेट करना है, इनके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। नेक्स्ट 150 सॉरी नेक्स्ट है हमारे पास कंचनजंगा नेशनल पार्क। International Union for Conservation of Nature IUCN rated Kanchenjunga National Park in the category of good in its latest global review of National World Heritage. If we will talk about Kanchenjunga, it is India's first mixed World Heritage Site in 2016. Next, 150 years of Bande Mataram celebration this year. The author of Vande Mataram was Bankim Chandra Chatterjee and taken from the 1882 Anand Math novel. It's the blend of संस्कृत एंड बंगाली। संग बाय, अगर हम फर्स्ट में बात की जाए कि पहली बार किसके द्वारा गाया गया था, संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1896 कांग्रेस सेशन कलकत्ता एंड 24th of January 1950 adopted by the Indian Constitution. नेक्स्ट है हमारे पास, आई हैव नॉट एडिड, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च्ड इन 2020. बांग्लादेश ज्वाइंस यूएन वाटर कन्वेंशन. इसके बाद है हमारे पास कोची होस्टेड द फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द ब्लू इकोनॉमी एमंग बे ऑफ बंगाल नेशन. जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव में बिम्स्टेक जो है इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क की बात में, तो कोची होस्टेड द फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क. नेक्स्ट है हमारे पास मुंबई टॉप्स एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी 2025 अकॉर्डिंग टू टाइम आउट सर्वे 2025. मुंबई सरपासिंग बीजिंग एंड शंघाई. अगर इसमें क्राइटेरिया की बात की जाए कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया था जिसमें मुंबई ने टॉप किया, तो इसमें था कल्चर, कम्युनिटी, फूड, नाइट लाइफ और लाइफस्टाइल. इन चीज़ों पे सर्वे किया गया था जिसमें मुंबई ने टॉप प्लेस हासिल किया है. ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 जो अभी हुई है, इसमें अनीश भानवाला इंडियन शूटर फ्रॉम हरियाणा वॉन द सिल्वर मेडल इन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट जो कैरो में जो ये चैम्पियनशिप हुई थी. उसके बाद बात आती है असम पास बिल टू बैन पॉलीगेमी. असम ने पॉलीगेमी को ख़त्म करने के लिए एक बिल पास किया है. अगर कोई पॉलीगेमी में दोषी पाया जाता है तो उन्हें 7 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी. नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश इज सेट टू गेट परमानेंट मेंबरशिप इन द भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB. इसका काफ़ी विवाद चला है हिमाचल प्रदेश सरकार और पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट के साथ. तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है. नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड इन 11th of November every year. The major aim is to honor Maulana Abul Kalam Azad, who was India's first education minister. Theme this year for National Education Day was
AI, artificial intelligence and education, preserving human agency in a world of automation. Very, very important. नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड विलिनरी सिटी. इट वॉज अ रिपोर्ट. According to Huron Research Institute, Mumbai and New Delhi have entered at the top 10 global millionaires city, in which we will talk about the rank first. In rank first is New York, and there is 119. I'm just wait 1 second. शायद मेरे से मिलियनरी हुआ था कहीं पर pronounce. So it's a billionaire city. So in rank 1, New York, where there is 119 billionaires. Rank 2 is of London, 97 billionaire. Rank 3rd, Bombay, 92 billionaire. And rank 9th, New Delhi, 57 billionaire. Next, India's unemployment rate falls to 5.2% in quarter 2 of 2025. Its Ministry of Statistics and Program Implementation data, in which quarter 1 was unemployment rate 5.4% fall. Next, अगेन IASF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025. पहले भी हमने IAS वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 की बात की थी जो कैरो में हुआ है. इंडियाज सम्राट राणा क्लिंच्ड गोल्ड इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट कैरो. इट्स द फर्स्ट एवर पिस्टल गोल्ड इन एन ओलंपिक डिसिपल फॉर इंडिया. अगेन इट वाज इम्पोर्टेंट. जो हमारे किसी भी फील्ड में फर्स्ट है या कोई स्पेशल अचीवमेंट है उनसे जो प्रोपोर्शन रहता है क्वेश्चन का थोड़ा ज़्यादा रहता है. नेक्स्ट इज साल्ट्री identified as the best natural air purifier. Researcher at HPU, that is Himachal Pradesh University Shimla, identified the Saltree as the most effective natural air purifier for combating pollution. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज मालाबार. ये क्वेड नेशंस की है. क्वेड नेशन में जो हमारे चार हैं इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान. इसमें जो हमारा जो इंडिया से INS सह्याद्री था इन्होंने पार्टिसिपेट किया एट ग्वाम. ग्वाम जो स्टेशन का नाम है नॉर्थ पैसिफिक. ये हमारे विद क्वेड पार्टनर्स हैं. अगर बात की जाए इनिशिएटेड, ये क्वेड नेशन की इनिशिएशन की थी 1992 में. जापान ज्वाइंट 2015 एंड ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट 2020. नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट 2025 affirmed that India is in track to become a $30 billion economy by 2047. भारतवर्ष का जो लक्ष्य है 2047 तक इस अर्थव्यवस्था को बनने की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ रहे हैं. वर्ल्ड डायबिटीज डेज ये 14 नवंबर को मनाया जाता है. चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को मनाया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास गगनयान मिशन. Again important, ISRO successfully conducted a critical parachute test for its upcoming human spaceflight गगनयान. गगनयान मिशन की बात की जाए तो गगनयान मिशन अप्रूव्ड इन 2018. इट इज़ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ह्यूमन स्पेसफ्लाइट इनिशिएटिव. नेक्स्ट है हमारा नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 अभी दिए गए. महाराष्ट्र हैज सेक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी ऑफ द 6th वाटर अवार्ड 2024. नेक्स्ट है हमारा चीता ट्रांसलोकेशन फ्रॉम बोत्सवाना टू भारत. इफ यू विल टॉक अबाउट द चीताज ट्रांसलोकेशन, द टारगेट इज टू ट्रांसलोकेट 8 चीताज टू इंडिया फ्रॉम बोत्सवाना. Launched in 2022 under Project Tiger or Project Cheetah, it aims to reintroduce cheetah in India, which was extinct in India from 1952. It is as the world's first intercontinental wild carnivore translocation. Very, very important. Next is
Birsa Munda Day. Every 15th of November is celebrated as Birsa Munda Day, and it is also known as Janjatiya Gaurav Divas. It is to honor the birth anniversary of Birsa Munda. Birsa Munda was famous for Munda Rebellion held in 1899 and 1900, and Birsa or Munda movement is also known as Ul Gulan movement. Next, Punjab becomes the first state to implement amended BharatNet scheme statewide. Broadband connectivity to nearly all the villages, including 43 shadow area. Next, global TV report shows that India remains the country with the highest TV burden. If we will talk about the world proportion, 25% of the global cases of tuberculosis is in India. Last of this series, UNEP released the Global Cooling Watch Report 2025. It was held at Belém, Brazil. So it was all from my side for 1st to 15th of November. Thanks. Thanks for listening carefully.